कृष्ण। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम सभी स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, प्रथम स्कंद, अध्याय नंबर 18। और कल हम लोग रुके थे श्लोक नंबर 43 पर, राइट। हे बालक, एक छत्र राज सत्ता द्वारा रथ चक्र धारण करने वाले श्री भगवान का प्रतिनिधित्व किया जाता है, और जब राज सत्ता ही मिट जाती है तो समस्त संसार चोरों से भर जाता है, जो असुरक्षित प्रजा को मेमनों की तरह तितर बितर करके तुरंत परास्त कर देते हैं, राइट। तो शमीक ऋषि अपने पुत्र शंगी को बता रहे हैं कि परीक्षित जैसे महान राजा का इस पृथ्वी से चले जाना कितना भयानक है, उससे क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, उसको समझा रहे हैं अपने पुत्र को। आगे उसका वर्णन करते हैं श्लोक नंबर 44। अनुकंपा शक्ति माता जी पढ़ी है 44। दद्यना पापमुपेत्य नन्वयम् यन्नाष्टनाथस्य वसोर्विलुम्पकात् परस्परं ज्ञान्ति शपन्ति व्रजते पशून् स्त्रियोत्थान कुरुदस्य भोजनः। राजा की शासन प्रणाली के समाप्त होने तथा दूतों एवं चोरों द्वारा लोगों की संपत्ति लूटने के कारण बड़े बड़े सामाजिक विघ्न आएंगे। लोग मारे तथा घायल किए जाएंगे, पशु तथा स्त्रियां चुराई जाएंगी, और इन सारे पापों के उत्तरदायी होंगे हम सब। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ऑलमोस्ट यही सिचुएशन आपने भगवद गीता के प्रथम अध्याय में देखा है, जहां पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से वार्ता करते हैं कि अगर समाज में जो खास करके लीडर लोग हैं, एल्डर्स, अगर वो नहीं रहेंगे तो धर्म को कौन स्थापित करेगा, और अगर धर्म नहीं रहेगा तो धर्म की अनुपस्थिति में क्या होगा, ये सब चीजें होंगी। क्योंकि मनुष्य समाज को अगर रूल्स और रेगुलेशन में कोई रखता है तो वो है धर्म। बिना धर्म के मनुष्य समाज रूल रेगुलेशन में बंध ही नहीं सकता। इसलिए हम देखते हैं कि कितने सारे लोग प्रयास करते हैं सिस्टम लाने का समाज में, राइट। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में थे तो कितने सारे हिप्पियों को उन्होंने ड्रग्स छुड़वाया था, शराब छुड़वाया था। और सरकार, श्रील प्रभुपाद कहते थे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत सारा पैसा खर्च कर रही है लोगों को नशा मुक्ति करने के लिए, शराब छुड़वाने के लिए, लेकिन सफल नहीं हो पा रही है। लेकिन हमारे हरे कृष्णा सेंटर में लोग आते हैं, भगवान का नाम जब चालू करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अगर वो इस प्रक्रिया को निरंतर जारी रखते हैं तो वो इन सब नशाओं से मुक्त हो जाते हैं, राइट। तो जिस प्रकार वहां पे अर्जुन कह रहे थे, उसी प्रकार यहाँ पे शमीक ऋषि कह रहे हैं कि ऐसे राजा के अनुपस्थिति में धर्म नाम की कोई चीज बचेगी नहीं, और जब धर्म नहीं रहेगा तो समाज में सब उत्पात मच जाएगा, राइट। जैसे आपने कभी देखा होगा कि जब कभी समझो एक सशक्त सुरक्षा बल अगर नहीं रहेगा हमारे आसपास, समझो अगर कल को एक बहुत बड़ा, अभी आए दिन आप देखते हैं घटना है ऐसे, मतलब संसार ऐसा है कि आपको हर प्रकार के उदाहरण मिलेंगे भागवत को अगर आपको देखना है तो, भारत में आज भी ऐसे कई स्टेट है यहाँ की गवर्नमेंट इतनी निकम्मी है, मतलब अभी बोलूं तो बहुत सारा है कि गवर्नमेंट खुद अधार्मिक कार्य करने के लिए सपोर्ट करेगी। जो वहां के माफिया रहेंगे, चोर उचक के लोग रहेंगे, और उनसे वो काम करवाएगी भी, राइट। तो मतलब विचार कीजिए कि अगर सशक्त सुरक्षा
प्रदान करने वाला अगर कोई शासन प्रणाली नहीं है तो उसके अभाव में क्या हो सकता है, राइट। या फिर इसका दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं, अभी ये तो इसके एब्सेंस में हो गया, राइट। लेकिन समझो अगर अभी किसी जगह पे कई बार आप देखते हैं कि अर्थक्वेक आ जाता है या कोई बहुत बड़ा तूफान आता है या कुछ प्राकृतिक आपदा होती है, खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड में आपने देखा है, भारत में भी देखा होगा। या फिर दंगे जब होते हैं कभी किसी राज्य में, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो उस दंगों के समय में लोगों की मदद करने के बजाय मौका परस्त रहते हैं। वो देखते हैं कि चलो अभी यही सही मौका है चोरी करने का। यानी कि कहने का अर्थ है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस लाइफ में हमारे अंदर से अच्छी चीजें भी बाहर निकालते हैं और बुरी चीजें भी बाहर निकालते हैं, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि आपका ट्रेनिंग क्या है, हमारा ट्रेनिंग क्या हुआ है। अगर हमारा ट्रेनिंग धर्म के हिसाब से हुआ होगा तो जब विपत्ति आएगी और आपदा होगी तो उस समय हम लोग अपना निजी फायदा ना देखते हुए लोगों को हेल्प करने के लिए दौड़ेंगे, है ना। कि कहीं अर्थक्वेक आ गया तो चलो भाई लोग, आपको पता रहेगा यहाँ महाराष्ट्र में बहुत साल पहले लातूर में अर्थक्वेक आया था, है ना। तो ऐसे कुछ लोग थे जो जाके वहां पे मतलब अर्थक्वेक आया सब, या फिर ऐसे कई उदाहरण आपको दिखेंगे कि ऐसे समय में जाकर लोगों को हेल्प करना ये स्वभाव होता है। और दूसरा स्वभाव होता है कि मौका तलाशते हुए ऐसे समय में जाकर घर में जाकर लूटपाट करना, चोरी करना, ये मौका देखकर। यानी कि ऐसे भी लोग तो ऐसे रहते ही हैं, ये स्वभाव है लोगों का, बद्ध जीव का इस जगत में। तो अगर सशक्त शासन प्रणाली नहीं रहेगी तो कैसा स्वभाव हो जाएगा, विचार कीजिए आप, ये सोचने वाली बात है। इसलिए शौनक ऋषि यहाँ पे कह रहे हैं कि जिसके पास इस तरह का प्रोटेक्शन नहीं है, वो खुद लिखते हैं यहाँ पे परपोर्ट में, इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस श्लोक में न यानी कि हम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजतंत्रीय शासन का अंत करने के हेतु ब्राह्मणों को एक समुदाय के रूप में जिम्मेदार बताकर मुनि ठीक ही कर रहे हैं। और इस प्रकार जो तथाकथित प्रजातंत्रियों को अवसर दिया जा रहा है जो सामान्यतः राज्य के जनता के संपत्ति के लुटेरे होते हैं, राइट। प्रभुपाद के टाइम में प्रभुपाद ने काफी देखा है ये। अभी आजकल थोड़ा थोड़ा कहीं पे कुछ राज्यों में है, ऐसे कुछ सरकारें आ रही है, लेकिन इस परपट के अंत में देखिए प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ यह भविष्यवाणी की गई है कि अच्छी राष्ट्रीय सरकार के न होने से प्रत्येक व्यक्ति धन, पशु, स्त्रियों इत्यादि को लूटकर अन्य व्यक्तियों के लिए विघ्न खड़े कर देता है, राइट। और जब इस प्रकार समाज में उत्पाद मच जाएगा और सारी सिस्टम बिगड़ जाएगी तो क्या होगा। 45 में आगे कहते हैं, श्रेष्ठपति भी पढ़िए 45 नंबर। है ना प्रभु? 45 प्रभु, 44 हो गया, बराबर है ना। 40 तो कल 43 तक हुआ था प्रभु। हाँ तो हमने 40, अब थोड़ा सा लेट आए, 44 हो गया। अच्छा 44 हो चुका है, ओके। तदार्य धर्मः प्रविलीयते नृणां वर्णाश्रमाचार्य स्त्रियमयः ततो अर्थ कामाभिनिवेशितात्मनां चुनाम कपीनामि विवर्ण संकरः। उस समय सामान्य लोग जाति, वर्ण तथा समाज व्यवस्था, आश्रम के गुणात्मक कार्यों के रूप में प्रगतिशील सभ्यता के मार्ग से तथा वैदिक आदेशों से धीरे धीरे गिर जाएंगे। इस प्रकार वे इंद्रिय तृप्ति के लिए आर्थिक विकास के प्रति अधिक आकृष्ट होंगे। इसके फलस्वरूप कुत्तों तथा बंदरों की तरह अवांछित जनसंख्या हो जाएगी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस, तो एक सबसे प्रमुख जो चीज हमें दिखती है, मतलब वो यहाँ भी बतलाई गई है और गीता में भी अर्जुन इसका अनुमोदन करते हैं, एंड दैट इज वर्ण संकर, राइट। और इसके लिए कारण कौन है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर आप देखेंगे सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि बहुत सारे लोग बाय इमोशन, बाय हार्ट रिलीजियस रहते हैं,
रिलीजियस भी नहीं रहे तो लोग अच्छे रहते हैं, इन द सेंस कि आपने देखा होगा कई बार लोग कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते लेकिन हम इंसानियत को मानते हैं, आपने सुना होगा कई बार राइट, कि हम मतलब अच्छा करना चाहते हैं, लोगों का बुरा नहीं होना चाहिए, सो दे ऑलवेज थिंक ऑफ गुड। बट क्या होता है कि जब रिलीजियस लोग जो हैं या धार्मिक लोग जो हैं वही अगर मिसबिहेव करना चालू कर दिए तो इसका बहुत बड़ा परिणाम होता है। इसलिए समाज में एक सुंदर पॉइंट ऐड करते चैतन्य प्रभु कहते हैं कि एथिज्म या फिर गॉडलेसनेस के लिए ज्यादा जिम्मेदार धार्मिक लोग हैं। अगर धार्मिक लोग ठीक से बर्ताव नहीं करते, व्यवहार नहीं करते, तो जो अधार्मिक लोग हैं, एग्जैक्टली अधार्मिक नहीं है, पायस लोग हैं, यू नो, पीस, शांति, प्रॉस्पेरिटी इसमें विश्वास करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि अरे ये लोग भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं, मंदिर को रिप्रेजेंट करते हैं, रिलीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, और यही लोग ठीक से व्यवहार नहीं करते। तो फिर ऐसा अगर बेकार उदाहरण रहेगा तो फिर कौन भगवान को मानेगा, कौन धार्मिक बनेगा, राइट। तो कलयुग के प्रारंभ में ही अगर ये हमको देखने को मिल रहा है, ये श्रृंगी का उदाहरण, उसको यू नो यहाँ पे हाईलाइट करते हुए कह रहे हैं कि ऐसे मिसबिहेव, यू नो, अभी राजा ने थोड़ा बहुत गलती किया था, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा गलती था, उसके लिए इतना बड़ा दंड देना, यू नो। अभी वो क्या होता है कि आप देखते हैं कभी कभी आप मंदिर में जाते हैं, आप डोनेशन देते होंगे, यू नो, यही तो आपने इतिहास में देखा होगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन मतलब क्या है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फिर यू नो जो 1900 शताब्दी में जो क्रिश्चियन लोगों के, इसमें आपने देखा होगा, भारत में आपको देखने को मिला होगा कई बार, कि लोग धर्म को ज्यादा मतलब बेकार क्यों मानते हैं कभी कभी, क्योंकि धार्मिक लोग जब, समझो अगर आप ब्राह्मण हैं या फिर रिलीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका जीवन कैसा होना चाहिए? सादगी भरा जीवन होना चाहिए, संयम भरा जीवन होना चाहिए, राइट। और हम लोग अगर उसी को ऐसा देखेंगे कि ये लोग यू नो मजे कर रहे हैं, ब्राह्मण लोग अगर आप देखेंगे कि ये लोग बहुत भौतिकवादी बन गए हैं, मटेरियलिस्टिक बन गए हैं, तो फिर बाकी समाज क्या एग्जाम्पल लेगा उसके लिए? इसलिए कई बार यू नो आप देखते हैं कि मंदिर लोग चलाते हैं इसके लिए कि अपना पेट चलाने के लिए, अपना यू नो बिजनेस चलाने के लिए, या फिर कई ऐसे प्रोफेशनल भागवतम रिसाइटर्स हैं जो अपना घर चलाने हेतु भागवत की कथाएं करते हैं। तो ऐसे अगर उदाहरण हम देखेंगे तो फिर लोगों का, एक तो पहले से लोग क्या है, मटेरियलिस्टिक है, भौतिकवादी है, और ऐसे उदाहरणों की वजह से और भौतिकवादी बनते जाते हैं और फिर रिलीजन को फॉलो नहीं करते। फिर उसका ये परिणाम है सब सारे जो यहाँ पे दिए गए हैं। उससे क्या होता है, ये यहाँ पे एक सुंदर शब्द इस्तेमाल किया गया है, काम अभिनिवेशित। काम अभिनिवेशित मतलब इंद्रिय तृप्ति में पूर्ण रूपेण लिप्त, है ना। अभी आप अगर देखेंगे, वर्ण संकर मतलब बेसिकली ऐसा संतान की उत्पत्ति होना जिसको कुछ ट्रेनिंग नहीं है। ट्रेनिंग मतलब बेसिकली हमें संसार में ट्रेनिंग किस बात का चाहिए? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसके लिए तो ट्रेनिंग लेने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो बचपन में पैदा होते हैं हम लोग ये सीख जाते हैं। किसी ने हमको खाना पीना नहीं सिखाया, सोना नहीं सिखाया, राइट, अपनी रक्षा करना नहीं सिखाया, मैथुन करना नहीं सिखाया, ये अपने आप सीख जाते लोग। तो ट्रेनिंग किस बात का देना चाहिए इंसान को? इंसान को ट्रेनिंग देना चाहिए अपनी चेतना को एलिवेट करने का, अपनी चेतना को ऊपर उठाने का। दैट्स द ट्रेनिंग ह्यूमन बीइंग नीड्स। ऐसे बिना ट्रेनिंग के जो बच्चे पैदा होते हैं उसको कहते हैं वर्ण संकर। और कलयुग का जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो है वर्ण संकर, बेसिकली लो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। उसकी चेतना क्या है? केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो ऐसे चेतना वाले लोग क्या करेंगे समाज में? हम सब मतलब पूरे समाज को भ्रष्ट कर देंगे, बिकॉज दे हैव दैट कॉन्शियसनेस। तो उसी कॉन्शियसनेस को प्रोपेगेट करेंगे वो। तो आज जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेस वाले लोग हैं, जो भी है, इन सब लोगों का जीवन का लक्ष्य क्या है ना? ये चार चीजों के इर्द गिर्द घूमता है वो, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। किस तरह से इन चीजों को मैक्सिमम तरीके से अच्छी तरह से प्राप्त किया जाए। और धर्म जो रहता है, धर्म क्या है, यू नो, प्रॉपर लिखते हैं यहाँ पर भविष्यवाणी की गई है कि राजतंत्र के न रहने पर सामान्य मनुष्यों की कुत्तों तथा बंदरों की तरह अवांछित आबादी हो जाएगी। आई मीन
कभी कभी प्रभुपाद के पर्पट बहुत हेवी लगेंगे आपको, लेकिन ये सत्यता है जीवन की कि मनुष्य अगर कुत्ते बिल्लियों की तरह जीवन जीना चालू करे तो उसमें और कुत्ते बिल्ली में कोई भेद नहीं रह जाता, राइट। तो कुत्ते और बिल्लियां झगड़ते हैं आपस में, लड़ाई झगड़ा करते हैं, किसके लिए? ये 4 चीजों के लिए है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन के लिए। इंसान भी उसी के लिए झगड़ता है और उसके जीवन में दूसरा कोई लक्ष्य है नहीं। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे जिस प्रकार बंदर अत्यधिक कामुक और कुत्ते संभोग करने में निर्लज होते हैं, उसी प्रकार अवैध संबंधों से उत्पन्न हुए सामान्य मनुष्य वैदिक सदाचार तथा वर्णाश्रम धर्म से दूर भटक जाएंगे, राइट। वैदिक जीवन शैली आर्यों की सभ्यता का प्रगतिशील अभियान है। आर्य यानी कि क्या? जो जीवन के उद्देश्य को जानता है। आपने भगवद गीता में पढ़ा होगा श्रील प्रभुपाद के पर्पट में, आर्य इज वन हु नोज द पर्पस ऑफ लाइफ। और धर्म ऐसी चीज है जो मनुष्य को पशुओं से अलग करती है। इसके लिए एक सुंदर उदाहरण देते हैं चतन जी को, कहते हैं कि जस्ट लाइक पानी होता है, पानी को अनकंट्रोलेबली यहाँ से वहां फ्लो होना रोकने के लिए क्या करते हैं? एक बांध बनाया जाता है ताकि पानी कहीं भी ना बहे और उस पानी का सही सही इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन अगर बांध नहीं रहा तो क्या होता है? पानी कहीं भी बहता है और उत्पात मचा देता है। उसी प्रकार हमारे जो डिजायर्स हैं, इच्छाएं जो हैं, ये पानी की तरह हैं। उनको अगर धर्म से रेगुलेट नहीं किया जाए, धर्म से कंट्रोल में न लाया जाए, तो ये इच्छाएं कहीं भी बह सकती है। आप अगर अपना खुद का एनालिसिस करेंगे, सुबह से लेकर शाम तक दिन भर में कितनी इच्छाएं आती है, उसमें से कितनी इच्छाएं नैतिक रहती है, कितनी अनैतिक रहती है। लेकिन जो रिलीजन का बाउंड्री है, वो रिलीजन का बाउंड्री हमें क्या करता है? रोक देता है कि नहीं, ये यहां तक मैं जा सकता हूं, यहां तक नहीं जा सकता हूं, ये मेरा लिमिट है, सो दैट्स व्हाई जब तक धर्म नहीं रहेगा तो लोग क्या बनेंगे? अर्थ कामो या अर्थ काम अभिनिवेशात। बद्ध जीव को 2 चीजें चाहिए होती है, अर्थ और काम, राइट। उसे पैसा चाहिए और पैसे से इंद्रिय तृप्ति करनी है। लेकिन शास्त्र कहता है कि आपको पैसा चाहिए, इंद्रिय तृप्ति चाहिए, उसे धर्म के मार्ग से लीजिए, अधर्म के मार्ग से मत लीजिए। धर्म के मार्ग से लेंगे तो क्या होगा? हमारी चेतना का डिग्रेडेशन नहीं होगा, एलिवेशन होगा। रिलीजियस रिचुअल के मार्फत से अगर हम अपनी इच्छाओं को पूरी करेंगे, जैसे अगर आपको भोजन खाना है तो उसे भगवान को भोग लगा के खाइए, तो उससे हमारी चेतना विकसित होगी, आगे बढ़ेगी। उसको अगर हम भोगने की इच्छा से खाएंगे तो क्या होगा? हमारी चेतना डिग्रेड हो जाएगी। इसीलिए शास्त्र कहता है कि आप क्या करो? अर्थ और काम को धर्म के माध्यम से लो। और धर्म को कौन इंप्लीमेंट करता है? क्षत्रिय इंप्लीमेंट करते हैं। आपने गीता में पढ़ा है शुरुआत में 4थे अध्याय में। और क्षत्रियों के ट्रेंड क्षत्रियों के अभाव में क्या होता है? देयर इज नो प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ धर्म, जिसके गाइडेंस में अर्थ और काम को इंप्लीमेंट करना होता है। ये पूरा एक ऐसा साइकिल है। इसीलिए शुरुआत डिग्रेडेशन की कहां से हुई है? ब्राह्मणों से हुई है। जो समाज के लीडर है, ब्राह्मण ही खराब हो गए तो फिर क्षत्रिय खराब हो गए, क्षत्रिय खराब हो गए तो उसके नीचे तो शूद्र और वैश्य, उनका तो कॉन्शियसनेस बहुत लो लेवल पे है। और इस तरह से पूरा समाज क्या हो गया? शूद्रों से भरा हो गया। दैट्स व्हाई सारा इंसान क्या हो जाता है? फिर एनिमल लेवल पे डिग्रेड हो जाता है उसकी चेतना। और पशु मतलब क्या? मारा मारी करो, झगड़ा करो। इसीलिए आज पूरा संसार क्या है? युद्धों से भरा हुआ है। एक देश दूसरे के साथ क्या करता है? युद्ध करता है। किस लिए? ये मेरा जगह है, नहीं ये मेरा जगह है। अच्छा तेरा जगह है तो क्या करेगा इस पे? सबसे अच्छा इंद्रिय तृप्ति मैं कर सकता हूं, ये तुझे दिखाना चाहता हूं मैं। तो एक देश दिखाता है कि आई एम डूइंग द बेस्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन, दूसरा देश दिखाता है आई एम बेटर देन यू। तो कंपटीशन किसका लगा हुआ है? सबसे ज्यादा से ज्यादा अच्छा इंद्रिय तृप्ति कौन करेगा, राइट। तो ऐसे 10th क्लास अभी इसको और आप जितना क्लास देना चाहते दे सकते हैं, 10th 11th 12th 15th जहां तक जाना है। ऐसी चेतना के लोगों के साथ रहकर समाज का उत्थान कैसे होगा? जैसे कुत्ते और बिल्लियां कैसे लड़ते हैं, कुछ खाने की चीज अगर बीच में डाल दी जाए तो 2 कुत्ते झड़ेंगे उसके ऊपर, मारामारी करेंगे और खून खराबा कर देंगे दूसरे का। उसी प्रकार एक देश किसी एक भूखंड के लिए लड़ रहा है तो कुछ ये तो
देश दुनिया की बात हो गई, हमारे आस पास समाज में हम देखेंगे तो कोई किसी व्यक्ति के लिए लड़ रहा है, कोई किसी घर के लिए लड़ रहा है। अपने अधिकार की चीजें जो हमें प्राप्त करनी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन कितने अधिकार में है और कितना लेना चाहिए उसका लिमिट हमें रिलीजन देता है। और उसके अभाव में इंसान क्या हो जाता है, पशु हो जाता है, और इस तरह से पूरे समाज में डिजास्टर आ जाएगा। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, आर्यगण वैदिक सभ्यता में प्रगतिशील होते हैं। वैदिक सभ्यता का गंतव्य श्री भगवान के धाम को प्राप्त होना है, जहां न जन्म है, न मृत्यु, न जरा, न रोग। राइट। और ऐसे या वेद हर एक को भौतिक जगत के अंधेरे से दूर रहने और भौतिक आकाश से अति दूर आध्यात्मिक जगत में प्रकाश की ओर बढ़ने का आदेश देते हैं। और इस सबको इंप्लीमेंट करने वाले कौन है? रिलीजियस किंग्स हैं। इसलिए प्रभुपाद आगे एक जगह लिखते हैं, वैदिक जीवन शैली किसी भी मनुष्य को बंदरों तथा कुत्तों के समान रहने की अनुमति नहीं देती। इसीलिए तो कुछ लोग प्रोटेस्ट करते हैं ना रिलीजन का, कि हमें धार्मिक नहीं बनना है। क्यों नहीं बनना है? क्योंकि फिर हम लोग अनियमित इंद्रिय तृप्ति नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अनियमित इंद्रिय तृप्ति करने में प्रॉब्लम क्या है? बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अनियमित इंद्रिय तृप्ति करोगे तो क्या होगा? समय नहीं बचेगा भक्ति करने के लिए। दिन के 12 घंटे सोओगे तो फिर जपा कब करोगे? दिन भर अगर रोटी कपड़ा मकाने के लिए भागते रहोगे तो ईश्वर की आराधना करने के लिए समय कब निकालोगे? तो शास्त्र हमारी इच्छाओं को रेगुलेट करता है, इच्छाएं रेगुलेट होती है तो अपने आप जरूरतें रेगुलेट होती है, जरूरतें रेगुलेट हो जाती है, समय मिलता है कि चलो भाई 2 BHK है, उसको 5 BHK बनाने की क्या जरूरत है? जब 2 BHK में अपना काम चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। जब साल में एक बार यात्रा जाके खुश हो जाते हैं सब लोग, आप लोग कार्तिक यात्रा। नहीं तो पहले कितने हम पिकनिक निकालते थे, हर 2-3 महीने में, चलो कुल्लू मनाली, चलो यहाँ, चलो वहां, कितना पैसा खर्च, कितना क्या। और ऐसी यात्राओं में जाके क्या करते हैं? सब अनैतिक काम करते हैं वहां जाकर। उससे क्या होता है? जिंदगी खराब, कैरेक्टर खराब, पैसा खत्म, सब बर्बादी बर्बादी। उसमें आबादी कहाँ होती है? तो इस प्रकार ऐसे पशुवत जीवन से बचाने के लिए धर्म का बहुत इंपॉर्टेंस है। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, इंद्रिय तृप्ति तथा आर्थिक विकास की अधम सभ्यता ईश्वर विहीन या राजा से रहित जनता के द्वारा जनता के लिए कहे जाने वाले जनतंत्र का उप उत्पाद है। अतः मनुष्य को अपने ही द्वारा चुने गए अधम प्रशासन के लिए शिकायत नहीं करनी चाहिए। फिर गाली मत दो, गवर्नमेंट आपने चुना है ना, फिर मत बोलो कि बहुत अन्याय हो रहा है। आजकल कोर्ट के केसेस कितने लंबे चलते हैं, हमको पता है ना। कोर्ट कचहरी और बीमारी, ये 2 चीजें अगर आ गई तो समझ जाना जिंदगी में और कुछ सोचने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। हमारे उस 1-2-3 काउंसलिंग ग्रुप में ऐसे लोग हैं। एक माता जी है उधर हमारे ग्रुप में, उसने किसी से शादी किया था, इंस्टाग्राम लव हो गया उसको, और शादी करने के बाद कुछ 5-6 महीने के बाद ही तलाक हो गया। और तलाक हो गया तो क्या हो गया? तलाक हो गया, मारपीट होती थी, बहुत कुछ होता था। 50-60 लाख रुपए लेके चला गया वो माता जी के अकाउंट से। तो अभी कोर्ट केस चल रहा है, पैसा नहीं देता है वो, जेल में बंद है, बीच में बाहर निकलता है, वो चलता रहता है ऐसा। ऐसे कितने केसेस मैंने देखे हैं। तो ये सब फेक दुनिया और फेक संसार में अगर हम लोग भक्तों के संग में रहना मतलब कितना बड़ा ये है। फिर कभी कभी कोई लोग बोलेंगे भक्तों के संग में भी हमको देखने को मिलता है सब। लेकिन भक्तों के संग में कम से कम क्लैरिटी तो रहता है, राइट, कि इसका उपाय क्या है, इससे कैसे निकले। भक्तों के संग में तो कोई क्लैरिटी नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। तो ऐसे कितने उदाहरण भरे पड़े हैं जो उसका शिकार हो गए हैं इस तथाकथित आधुनिक इसका। तो इसलिए धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक धर्म रहेगा हमको रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा। और हम लोग ऐसे तो हमको कंट्रोल होना ही है, हम नहीं चाहेंगे तो भी कंट्रोल तो हमें प्रकृति करती है ना, आप लिमिट से ज्यादा खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते ना। लिमिट से ज्यादा खाएंगे तो क्या होता है? आपको पता है क्या होता है? उल्टी होता है, डायरिया होता है, क्या क्या होता है। उसी प्रकार लिमिट से ज्यादा कोई भी इंद्रिय तृप्ति करेंगे तो उसका हमें दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। उसी प्रकार
अगर हमको कंट्रोल होना ही है तो फिर धर्म से कंट्रोल हो जाओ ना भाई। ऐसा तो कंट्रोल हमें होना ही है, बिना कंट्रोल के हम लोग अच्छा जीवन जी ही नहीं सकते। तो बेटर टू गेट रेगुलेटेड बाय रिलीजन। तो उससे क्या होगा, हमारा चेतना भी विकसित होगा और भौतिक जीवन भी अच्छा चलेगा, राइट। सो दैट्स व्हाई आगे ये कहते हैं 46 वर्ष में, पढ़िए विमल मधुमती माता जी, पढ़िए 46। परमपालो नरपति कैतु सम्राट बृहस्पवा साक्षात महाभागवतो राज ऋषि है में दियात श्रुतु त्रितु श्रम युतो दीना नैव अस्मत् शापम हरिति। सम्राट परीक्षित एक पवित्र राजा हैं, वे अत्यंत प्रसिद्ध हैं और उच्च कोटि के भगवत भक्त हैं। वे राजाओं में संत राज ऋषि हैं और उन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए हैं। जब ऐसा राजा भूख तथा प्यास का मारा थका हारा होता है तो वह किसी भी प्रकार से शाप दिए जाने के योग्य नहीं होता। हरे कृष्णा। शमीक ऋषि खुद कह रहे हैं कि भाई वो कोई साधारण राजा नहीं था। जैसे कोई मिलिट्री कमांडर है, बहुत बड़े युद्ध से बड़े शत्रु को परास्त करके अगर देश में वापस आ जाए और कुछ माइनर मिस्टेक कर दे, समझो ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ दिया उसने गलती से, तो थोड़ी ना उसको फांसी की सजा दी जाती है, राइट। इवन उसने अगर सिग्नल भी तोड़ दिया, उस दिन मैं सिग्नल से जा रहा था तो टर्न नहीं था वो, एक भक्त के साथ गाड़ी में, वो हवलदार सामने ही खड़ा था और वो हमारा जो भक्त था थोड़ा एडवेंचर वाला है, तो उसने क्या किया, गाड़ी का टर्न ले लिया। हवलदार सामने, दो हवलदार, तीन हवलदार थे, तो वो हमको देख रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं और गाड़ी बीच में टर्न में रुक गई। मैं सामने बैठा था, मेरे पास में बैठा था, वो हमको देख रहे हैं, मैं उसको देख रहा हूँ। तो उसने 1 मिनट सोचा हवलदार ने और बोला ठीक है जाओ, तो उसने छोड़ दिया हमको सोचा होगा उसने हरे कृष्णा वाला कोई तो है, कहीं घाई रहेगा, कहीं प्रोग्राम में जा रहा होगा। तो इवन इन ऑर्डिनरी कोर्स व्यक्ति क्या करता है कि सोचता है कि चलो ठीक है, गाड़ी में कौन बैठा है ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो गाड़ी में कोई अगर ऐसा बहुत बड़ा डिस्को डांस बजाकर दारू की बोतल पकड़ कर बैठा होता, थोड़ी उसको छोड़ देता। इससे कहने का अर्थ ये नहीं कि हम लोग बहुत महान हैं, लेकिन एक ऑर्डिनरी डीलिंग में भी व्यक्ति सोच समझ कर डिसीजन लेता है, एक बार की देख के कि क्या है क्या नहीं सिचुएशन। तो ऐसे महान राजा को इस प्रकार मृत्युदंड देना, ये बहुत बड़ा गलती किया है, ऐसे शमीक ऋषि उसको बोल रहे हैं। और दूसरी चीज, अब तक परीक्षित महाराज का वर्णन एक एम्परर करके आया था, राजा करके आया था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, साक्षात महाभागवत। ये कोई साधारण राजा नहीं है, ये क्या है, महाभागवत है। महाभागवत मतलब भगवान का उच्च कोटि का भक्त, शुद्ध भक्त। ऐसे लोगों को तो मतलब, और अभी प्रश्न ये किया जा सकता है कि श्रृंगी बोल सकते हैं कि अरे अगर ये ऐसा महान राजा है तो फिर उसने इस तरह से गलती क्यों किया, सर्प क्यों लगा दिया आपके शरीर के ऊपर, सर्प क्यों डाल दिया, ये श्रृंगी पूछ सकता है प्रश्न। तो उसके उत्तर में शमीक ऋषि बोलते हैं कि देखो बहुत सारी चीजें सर्कमटेंशियल होती हैं। वो कहते हैं यहाँ पे श्रुत त्रुट श्रमयुत, क्या है वो, जब ऐसा राजा भूख तथा प्यास का मारा थका रहा होता है तो वह किसी भी प्रकार से शाप दिए जाने योग्य नहीं है। मतलब उन्होंने जो किया हरकत, एक मरा हुआ सांप डाल दिया, ये उन्होंने जानबूझ के नहीं किया था, इट्स बिकॉज ऑफ सर्कमटेंसेस। आप देख सकते हैं कि कभी कभी महान लोग भी गलतियां कर बैठते हैं परिस्थितियों का शिकार होकर। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी महानता उधर ही खत्म हो जाती है। बाय फोर्स ऑफ सर्कमटेंसेस, अगर हमने कुछ मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन है जिसमें आप अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाए और गुस्सा कर दिए किसी के ऊपर जबरदस्त, राइट, इसका मतलब थोड़ी नहीं है कि आप गुस्से लें। सर्कमटेंसेस ऐसे हुए कि आपको ऐसा मतलब हो गया आपसे बिहेवियर, दैट डजंट मीन दैट यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। इसीलिए आपने ये देखा होगा, वो इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, एम्पैथी कहते हैं, कि कभी दूसरों को जज करने के पहले हमें उनके सिचुएशन में जाकर देखना पड़ेगा कि अगर मैं उस सिचुएशन में होता तो कैसे रिएक्ट करता, राइट। किसी को भी हम जब जज करते हैं, किसी को गाली देते हैं या किसी को कुछ कहते हैं अरे ऐसा है, मैंने सोचा था ऐसा नहीं है, लेकिन तुम पहले देखो उसकी स्थिति में जाकर देखो कि अगर उस स्थिति में आप होते तो क्या करते। आपको पता चलेगा कि मैं तो इससे और बेकार करता इसने तो बहुत कम ही किया है,
अगर मैं उस जगह पे होता तो पता नहीं मैं क्या उत्पात मचा देता, राइट। सो दैट्स व्हाई ये यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे राजा को हमें नहीं दंड देना चाहिए था। राजपथ संबंधी सामान्य आचार संहिता बताने के पश्चात तथा यह जताने के पश्चात कि राजा कोई त्रुटि नहीं कर सकता, अतएव कभी निंदनीय नहीं है, शमीक मुनि राजा परीक्षित के विषय में विशेष रूप से कुछ कहना चाह रहे थे। और वो क्या है कि राजा कोई ऑर्डिनरी राजा नहीं है, ये क्या है, महान भगवान का भक्त है। प्रभुपाद आगे लिखते हैं ऐसे राजा को शाप देना कदापि उचित नहीं है जो भूख और प्यास से थका हुआ था, राइट। एंड देन फिर आगे 47 में कहते हैं, चित्रलेखा सके माता जी पढ़िए 47 नंबर। अपपेषु स्ववृत्तेषु बालेन अपक्व बुद्धिना पापम कृतं तद् भगवान सर्वात्मा शत्रुन्मर्हति। त्यानंतर ऋषींनी भगवंतांची प्रार्थना केली, हे सर्वव्यापी भगवंता, या अपरिपक्व बुद्धीच्या मुलाने सर्वथा क्षमा करण्यास योग्य अशा निष्पाप सेवकाला शाप देऊन घोर पाप केले आहे, तरी त्याला कृपया क्षमा करा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार शमीक ऋषि इस बात को जानकर यहाँ पे पुनः ये शब्द आया है अपरिपक्व तथा बुद्धिहीन, राइट। तो कभी कभी बच्चे अगर एक्सीडेंटली कुछ गलत काम कर देते हैं या गलत चीज कर देते हैं तो अगर पुलिस उन्हें पकड़ती है तो ऐसा नहीं कि उन्हें बहुत बड़ी सजा देती, जानते हैं वो कि बच्चे हैं तो बाय मिस्टेक या फिर अपरिपक्वता की वजह से उन्होंने ऐसा कुछ डिसीजन लिया है या कोई गलती की है। इसीलिए क्या कर रहे हैं, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान इन्हें क्या कर दो, इसके लिए पुत्रों को क्षमा कर दो, राइट। अब जो महान महान व्यक्ति होते हैं वो हमेशा अपने डिपेंडेंट्स जो उनके अधीन है उनके द्वारा किए गए गलत कामों के लिए जिम्मेदारी लेते हैं। उसकी जिम्मेदारी लेते हुए शमीक ऋषि इस बात को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, राइट। जिसने ऐसे व्यक्ति को शाप देने का महान पाप किया था जो समस्त पापों से मुक्त था, राइट, जो सभी प्रकार से रक्षा किए जाने योग्य था। प्रभुपाद परपड़ में लिखते हैं सेकंड पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ, ये 933 पेज में, अल्पज्ञ बालक ने ब्राह्मण का पुत्र होने नाते निरे गर्व के कारण ऐसा काम किया था, अतएव वह ईश्वरीय नियमों द्वारा दंड का भागी था। श्री भगवान ऐसे व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं करते जो उनके शुद्ध भक्त की अवमानना करता है, राइट। अतः ऋषि देख सके कि केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही उनके पुत्र को इस पाप से बचा सकते हैं, अतः उन्होंने क्षमा याचना के लिए सीधे भगवान से प्रार्थना की, क्योंकि भगवान ही ऐसी बात को मिटा सकते हैं जिसको बदलना असंभव होता है। ऋषि ने उस अल्पज्ञ बालक के नाम पर क्षमा याचना की जिससे तनिक भी बुद्धि का विकास नहीं हुआ था। तो कभी कभी हम लोग क्या है कि किसी के लिए किसी ने कुछ बोल दिया या कुछ कर दिया हो, समटाइम वी मे नॉट बी एबल टू रिवर्स द सिचुएशन बट वी कैन प्रे उसको मिनिमाइज करने के लिए, राइट। प्रार्थनाओं में उतनी शक्ति होती है जो उसको मिनिमाइज कर सकता है। पूरा रिवर्स तो नहीं कर सकते हम लोग, बट उसका मिनिमम इफेक्ट हो इसके लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, राइट। तो ऑफकोर्स प्रभुपाद फिर सेकंड पर्पट में इसके बारे में पैराग्राफ में लिखते हैं आगे, यहाँ पर प्रश्न उठाया जा सकता है कि चूंकि ऐसी श्री भगवान की इच्छा थी कि महाराज परीक्षित उस विषम परिस्थिति में पड़े जिससे इस जगत से उनका उद्धार हो सके, तो फिर एक ब्राह्मण बालक को इस अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। क्यों ऐसा? इसका उत्तर यह है कि यह अपराध एक बालक से ही हुआ था, अतः उसे आसानी से क्षमा किया जा सकता है राइट। क्योंकि बालक ऐसी अपराध करेगा तो उसे माफ भी किया जा सकता है आसानी से, और दूसरे किसी ने किया होता तो नहीं किया जा सकता माफ, राइट। तो ये सब भगवान का अरेंजमेंट है, सिचुएशन को बनाकर उन्होंने सब इस प्रकार पिता की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। लेकिन यदि यह प्रश्न उठाया जाए कि समस्त ब्राह्मण जाति को सांसारिक विषयों में कली को प्रवेश देनी हो तो क्यों उत्तरदायी ठहराया गया, तो इसका उत्तर वराह पुराण में मिलेगा। प्रभुपाद लिखते हैं, इसके अनुसार जो असुर श्री भगवान के शत्रु थे किंतु जो श्री भगवान द्वारा मारे नहीं गए थे, उन्हें कलयुग का लाभ उठाने हेतु ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने की अनुमति दी गई, जो मैंने उस दिन लेक्चर में कहा था कल आपको। परम दयालु भगवान ने उन सबको पवित्र ब्राह्मणों के परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जिसमें वे मोक्ष लाभ कर सके, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, उसका उपयोग नहीं उठाते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण है शमीक मुनि। तो प्रभुपाद इसको वहां पे एलाबोरेट कर रहे हैं, राइट। एंड देन 48 सर्वमंगल जनार्दन प्रभु, आप हैं यहाँ पे हमारे साथ, क्या सोच रहे हैं आप?
हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए 48 नंबर का श्लोक। तिरस्कृता विप्लब्धा सप्ताह चित्ता हतावति नास्त्यत प्रति कुर्वन्ति भक्ता प्रभु भक्ति। अनुवाद में पढ़ लेता हूँ। श्री भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट ये जानना है कि श्री भगवान के भक्त हैं। राइट। हम सब लोग साधक हैं, हम लोग प्रयास कर सकते हैं इस स्टैंडर्ड को मैच करने का, बट दिस इज अ क्वालिटी ऑफ अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। राइट। क्यों ऐसा क्यों होता है? ये प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, शमीक मुनि यह भी जानते थे कि श्री भगवान उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते जो भक्त के चरणों पर अपराध करता है। श्री भगवान इतना ही आदेश दे सकते हैं कि भक्त की शरण ग्रहण करो। उन्होंने मन में सोचा कि यदि महाराज परीक्षित बदले में शाप दे दे तो बालक को बचाया जा सकता है, लेकिन वे यह भी जानते थे कि शुद्ध भक्त सांसारिक लाभों या हानियों के प्रति चिंता रहित होता है। अतः भक्तगण कभी भी निजी अपयश, शाप या उपेक्षा इत्यादि का बदला नहीं लेते। जहां तक ऐसी बातों का संबंध है, भक्तगण व्यक्तिगत मामलों में उनकी चिंता नहीं करते, तो यदि ऐसी चीजें श्री भगवान तथा भगवत भक्तों के विरुद्ध की जाती है तो कठोर हो जाते हैं। जैसे नित्यानंद प्रभु के चैतन्य महाप्रभु, जैसे चैतन्य महाप्रभु को कुछ किसी ने बोला तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब नित्यानंद प्रभु के ऊपर उन्होंने बोल दिया, जगाई मदाई ने अटैक किया, तो बड़े गुस्से से भयंकर क्रोधाग्नि से गर्म हो गए और उन्होंने चक्र निकाल लिया, बोले मैं आज खत्म कर दूंगा इन लोग। तो चैतन्य महाप्रभु ने खुद बोला है ना, थोड़ा सुनिचन तररोति सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनी सदारी। लेकिन वो किसके लिए? खुद के लिए। लेकिन दूसरे भक्तों के ऊपर अगर ये सिचुएशन आए तो हम ये नहीं बोलना चाहिए तिरस्कृता विप्लब्धा शप्ता शिप्ता हतापि, अरे टॉलरेट करो प्रभु। नहीं, वो हमारे लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। दूसरों के ऊपर हो तो हमें तुरंत उसका उपाय ढूंढना चाहिए, लेकिन हमारे साथ हो तो हमें इसका और ऐसा क्यों, इसका उत्तर भी आगे दिया जाएगा। ये बहुत सुंदर श्लोक है भागवत का, पढ़ लीजिएगा, आप लोग मेमोराइज कर लीजिएगा। भगवान के भक्तों की ये क्वालिटी रहती है। फिर आगे कहते हैं 49 वर्ष में, इसको पूरा करेंगे आज। 49 पांडु सखी माता जी पढ़ेंगे आप 49 नंबर का श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भागवतम नीचे ये लेके गए हैं क्वेश्चन आंसर, लेकिन मेरे पास ठीक है, नहीं है, मैं सुन रही हूँ। चलेगा, कोई नहीं। आरती माता जी पढ़िए आप 49। आरती माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। इति पुत्र कृताघेन सो अनुतप्तो महामुनिः स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवेद्यं तच्चिन्तयत्। इस प्रकार मुनि ने अपने पुत्र द्वारा किए गए पाप के लिए पश्चाताप किया। उसने राजा द्वारा किए गए अपमान को गंभीरता से ग्रहण नहीं किया। जय कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो ऐसा सिचुएशन है, लगता है यहाँ पे व्यास पूजा हो रहा है वापस महाराज का बाहर। ठीक है, तो सिचुएशन ऐसा है कि शमीक ऋषि ने उसको सीरियसली नहीं लिया, है ना, जो परीक्षित महाराज ने कृत्य किया, लेकिन उसके पुत्र ने सीरियसली ले लिया। राइट। प्रभुपाद लिखते हैं, गंभीर अपराध एक अल्पज्ञ बालक द्वारा ही हुआ था, अतः वह परमेश्वर द्वारा क्षम्य था, यद्यपि पाप के फल से मुक्त होना संभव न था। महाराज परीक्षित ने भी अल्पज्ञ ब्राह्मण द्वारा दिए गए शाप की ओर ध्यान नहीं दिया, उल्टे उन्होंने इस विषम स्थिति का लाभ उठाया और श्री भगवान की महद इच्छा से तथा श्रील सुखदेव गोस्वामी की कृपा के माध्यम से जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की। तो इसीलिए देखिए, ये भागवत के जितने भी उदाहरण आपको मिलेंगे, ये हमें जीवन में दिखाते हैं कि नॉट टू, समटाइम क्या होता है कि सिचुएशन आपके जीवन में ऐसा आएगा कि वो सिचुएशन आपको भगवान खुद ऑर्केस्ट्रेट करते हैं उनके पास बुलाने के लिए। क्योंकि हमने कभी बोला होगा ना भगवान को, मुझे आपके पास ले चलो मुझे भक्ति दो,
भगवान इसका उत्तर देने का प्रयास करते, लेकिन हम लोग कैसे इतने बद्ध जीव हैं इस संसार में कि थोड़ा भी रिवर्स हो जाए उसका प्रतिकार करने का, प्रतिकार कीजिए, लेकिन उसका प्रतिकार करने का एक तरीका रहता है, राइट? उसका एक लिमिट रहता है, उसका एक अंदाज रहता है। किस प्रकार, देखिए परीक्षित महाराज चाहे तो, हमने इसके ऊपर डिस्कस भी किया है पहले और इसके ऊपर मैंने प्रश्न भी दिए हैं आपको। परीक्षित महाराज अगर चाहते तो कोर्ट कचहरी लड़ सकते थे और फिर वापस राजा बन सकते थे और फिर वापस वही क्या, वही संसार, वही पुनः है ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, एक साधारण राजा की तरह अगर जीते वो तो। लेकिन उन्होंने देखा कि ये मौका है, यू नो, मुझे भगवान के पास जाने का। हम में से कोई ऐसा सोचेगा नहीं यू नो, ऐसा अगर हमारे जीवन में रिवर्सल आए तो एडवर्सिटी में प्रॉस्पेरिटी देखना ये केवल शुद्ध भक्तों का बहुत बड़ा गुण होता है, राइट? मतलब नुकसान में फायदा देखना। जिसको साक्षात्कार हो गया है कि मैं शरीर नहीं हूं, ये भौतिक जगत मेरा घर नहीं है, ये सब डुप्लीकेट है। कौन? पति पत्नी माता पिता भाई बहन बच्चे। घर में जाके बोलना मत क्लास के बाद लेकिन ये लोग वहां तक हमें मदद कर सकते, मतलब उपयोगी हैं जहां तक हम ये हम सब मिलकर भगवान के पास जाने का प्रयास कर रहे हैं, वहां तक ये हमारे लिए लाभदायी है। और ठीक है एक भौतिक जीवन जीने के लिए भी, क्योंकि ये जीवन में हमको रोटी कपड़ा मकान चाहिए तो वो फैसिलिटेट करते हैं, बट नॉट मोर देन दैट। उससे ज्यादा आसक्ति नहीं बनानी चाहिए हमें उनसे, क्योंकि हम सब लोग क्या है, पैसेंजर है, ट्रैवलर है। तो प्रभुपाद लेक्चर में कहते हैं कई बार कि भगवान की इच्छा से और हमारे पूर्व कर्मों की इच्छा से आज कोई माता बनाए, कोई पिता बनाए, कोई भाई कोई बहन, एक जगह पे बैठे हुए हम लोग एक कमरे में, लेकिन वास्तविक कोई किसी का नहीं है देखा जाए तो, है ना। ये मतलब स्थिति ऐसी है कि आप इसको अभी बोलेंगे क्या फेंक रहे हैं आप ऐसा थोड़ी होता है। किसी के साथ में पिछले 25 साल से रह रहा हूं या रह रही हूं, कितना प्रेम करते हैं मुझसे वो, है ना। तो आपको पता है कितना प्रेम हम एक दूसरे से कर सकते हैं। अगर कल आपको ऑप्शन मिल जाए, है ना, ऐसा मैंने यहाँ परसों यहाँ घटना हुआ था, ये हमारे सामने एक मेडिकल है, उस मेडिकल के ओनर का घर है, एक लेन छोड़कर उस बिल्डिंग में आग लग गया था भयंकर। फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे, मैंने बताया था आपको, राइट, ग्राउंड फ्लोर पे आग लग गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो जो ओनर था वो भी एजेड था और उसकी माँ भी एजेड थी, काफी एजेड थी माँ, 80s में रहेगी, 80-90 में रहेगी। तो सब लोग निकल गए, वो निकला नहीं, वो बोला नहीं मैं मेरे माँ के साथ ही रहूंगा, मैं उसको बचाऊंगा, और वो भी मर गया उसमें बेचारा। तो ऐसे बहुत ही रेयर उदाहरण मिलते हैं देखने के लिए। ऑर्डिनरीली ऐसा सिचुएशन हो जाए तो क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना। हम अपने आप को जज कर ले अपनी सिचुएशन को, मैं किसी को कुछ बोलूंगा नहीं। यानी कि इस शरीर के साथ और संसार के साथ आसक्ति इतना अपना भयंकर है कि जब टाइम मिले तो हम अपने आप को भचाने का प्रयास करेंगे, राइट। तो इसीलिए जब जीवन में प्रतिकूल अवसर आए या घटनाएं हो जाएं तो उसको भगवत चेतना में देखने का प्रयास कीजिए, कि किस तरह से ये मुझे हेल्प कर रहा है भगवान के पास जाने के लिए। तब हम जीवन के हर प्रसंगों से भगवान की तरफ बढ़ते जाएंगे। जनरली हमें क्या लगता है कि अच्छा होता है तो मैं भगवान के पास बढ़ रहा हूँ, अरे यार ये गलत हो रहा है, मैं भगवान के पास नहीं बढ़ रहा हूँ, दूर हो रहा हूँ। अरे पगले, हर स्थिति उल्टा, उस स्थिति में ज्यादा भगवान के पास जा सकता है तुम। परीक्षित महाराज ने यह सोचा कि ये भगवान ने मेरे लिए सिचुएशन अरेंज किया है, मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। कोई कोर्ट कचहरी नहीं लड़ा 7 दिन में भगवत प्राप्ति किया और भगवत धाम चले गए, और हम सबके लिए भागवतम भी दिया, राइट। ये भगवत चेतना है, ये भगवान के भक्तों के महान, है ना, उनका परंपरा ही वैसे है। अर्जुन, है ना, युधिष्ठिर महाराज, सारे पांडव, ऐसे महान भक्तों के परंपरा में अगर हम लोग उनके जैसे जीवन जीने का प्रयास करेंगे तो हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उल्टे उन्होंने इस विषम स्थिति का लाभ उठाया और श्री भगवान की महद इच्छा से था श्री सुखदेव गोस्वामी की कृपा के माध्यम से जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की। वास्तव में यही भगवत इच्छा थी, और इस इच्छा पूर्ति में महाराज परीक्षित, शमीक मुनि तथा उनका पुत्र श्रृंगी तीनों निमित्त मात्र थे। अतः इनमें से किसी को कोई कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि हर काम परम पुरुष के संबंध में किया गया था, राइट।
everyone was benefited. And then finally इसका लास्ट वर्स 50 नंबर बरसाने की शुरुआत पढ़िए, श्लोक नंबर 50। श्री कृष्ण दंडक। प्रायशः साधो लोके परे द्वन्द्वेषु योजिताः न व्यथन्ति न रुष्यन्ति यत आत्मा गुणाशया। सामान्यतः अध्यात्मवादी जणांना इतर लोकांकडून जरी जगाच्या द्वंद्वात ओविले गेले तरी ते कधी व्यथित होत नाहीत वा आनंदितही होत नाहीत, कारण ते त्रिगुणांपलीकडे दिव्यत्वात संलग्न झालेले असतात। यस, हरे कृष्ण। तो ये मेंटेलिटी, ये कॉन्शियसनेस क्यों मिलता है ऐसे भक्तों को, कैसे मिलता है ये? इसका सुंदर यहाँ पे उत्तर दिया है सुत गोस्वामी ने। कहा कि बिकॉज ऑफ देयर एब्जॉर्प्शन इन द ट्रांसेंडेंस, राइट, न व्यथंती न रुष्यंती यतात्म गुणाश्रय, कि इस तरह से आध्यात्मिक आनंद और अध्यात्म में संलग्न होने की वजह से इन लोगों को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इन चीजों से। तो ये गीता का जो सिंपल श्लोक है 2.59, परम दृष्टा निवर्तन्ते, जब हमें जीवन में उच्च स्वाद मिला हुआ है भगवान की भक्ति का, तो संसार की कोई भी चीज हमें विचलित नहीं कर सकती। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते न अधिकम ततम यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुर्नाप्ति विचाल्यते। बड़े से बड़ा संकट भी हम जीवन में झेल जाएंगे, और अगर भगवत चेतना में हम नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, ठीक से चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक से प्रभुपाद की पुस्तकों को श्रवण नहीं कर रहे हैं, गुरु महाराज को श्रवण नहीं कर रहे हैं, वैष्णव सेवा नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम छोटे से छोटा अगर हवा का झोंका भी आ जाए तो उससे उड़ जाएंगे। थोड़ा सा किसी ने बोल दिया, मैंने खुद देखे कई उदाहरण। एक भक्त थे हमारे एक ग्रुप में, ऐसा एक ग्रुप था हमारे एक चीज को मॉनिटर करने वाला, तो उसमें किसी भक्त ने कुछ ऐसा मतलब बोला कि ऐसा ऐसा कीजिए कुछ, तो उस भक्त ने ऐसा इतना सीरियसली ले लिया, ग्रुप ही छोड़ दिया। हालांकि कुछ भी नहीं था, इट्स अ वेरी सिंपल नॉर्मल कन्वर्सेशन था, लेकिन सामने वाले ने उसको ऐसे ले लिया। तो ऑफ कोर्स मतलब ऐसा नहीं कि वो भक्त मतलब है अच्छे हैं, वो डिवोटी जपा करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बट सम टाइम हम लोग अगर टू मच इस भौतिक जगत से अफेक्टेड रहेंगे तो वी कैन इजीली गेट स्वेप्ट अवे। जैसे एक सुंदर उदाहरण देते हैं चैतन्य प्रभु, कहते हैं कि अगर समझो ये रूम है, अभी यहाँ पे ट्यूबलाइट जल रहा है इस रूम के अंदर, और छोटा कैंडल भी जलता है, राइट, एक समझो मोमबत्ती मैंने जला के रखा है। अगर समझो ट्यूबलाइट नहीं जल रहा है और खाली एक छोटा मोमबत्ती जल रहा है, और अगर मोमबत्ती हवा के झोंके से बुझ जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ा झटका हो जाएगा ना, कि अंधेरा अंधेरा हो जाएगा पूरा, बराबर। लेकिन अगर ट्यूबलाइट जल रहा है और साथ में छोटा एक कैंडल भी जला हुआ है, वो बुझ गया, तो क्या फर्क पड़ता है? इतना बड़ा ट्यूबलाइट जल रहा है ना, और छोटा सा मोमबत्ती बुझ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे जीवन में जो अनेक अनेक आसक्तियां छोटे छोटे मोमबत्ती की तरह होती है, और भगवान की भक्ति ये ट्यूबलाइट की तरह है। आप बोलेंगे सब ट्यूबलाइट, बट इट इज लाइक दैट। ट्यूबलाइट अगर जल गया है ना भगवान की भक्ति का, ये छोटे छोटे मोमबत्ती कभी बुझेंगे कभी जलेंगे, वो ना जलते बुझते रहेंगे अनेक अनेक हवाओं के प्रवाह से। उनके लिए फेवरेबल हवा आएगा, उनकी इंद्रिय तृप्ति अगर हो रही है उसमें, ये सब लोग हमारे साथ रहेंगे। इनकी इंद्रिय तृप्ति खत्म हो जाएगी, नहीं मिलेगी तो हमसे दूर हो जाएंगे। लेकिन हमारा अगर ट्यूबलाइट का प्रकाश चालू है, कृष्ण सूर्य समा माया होए अंधकार, है ना, जहां कृष्ण नहीं, जहां क्या है वो श्लोक, जहां कृष्ण नहीं था, बोलिए बोलिए, जहां जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मायार अधिकार। हाँ, कृष्ण सूर्य समान माया होए अंधकार। कृष्ण सूर्य कृष्ण कैसे? सूर्य के समान है, ट्यूबलाइट के समान है ये। अरे छोटी छोटी आसक्ति कैसे है? माया के समान है, राइट। जहां कृष्ण रूपी ट्यूबलाइट जल गया, प्रकाश आ गया, वहां मोमबत्ती ऐसे हजारों जले बुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यू विल कैरी ऑन इन द लाइफ, यू विल मूव फॉरवर्ड। जनरली क्या होता है कि हम लोग छोटा कुछ हो गया उससे अटक जाते हैं, उससे मतलब चिपक जाते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ। ठीक है ना भाई, आज का 16 माला करना है ना, किसी ने आपको गाली दिया या किसी ने आपको बख्शिश दिया तो भी आप माला करना बंद करेंगे क्या? नहीं ना,
हमारा जो धर्म का बाउंड्री है, रिलीजन का हमने जो प्रिस्क्राइब बना के रखा है प्रभुपाद ने हमारे, वो तो हम करेंगे ना, है ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दैट्स व्हाई परीक्षित महाराज, बिकॉज ही वाज एब्जॉर्ब्ड इन ट्रांसेंडेंस, नहीं वे सांसारिक वस्तुओं में आनंद लेते क्योंकि वे अध्यात्म में संलग्न रहते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं फाइनली यहाँ पे इस परपोर्ट में, चूंकि ब्रह्मा परमात्मा तथा श्री भगवान एक ही दिव्यता की विभिन्न अवस्थाएं हैं, अतएव ये सभी आध्यात्मिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे होते हैं। भौतिक सुख दुख तीनों गुणों के प्रतिफल है, अतएव ऐसे सुख दुखों के कारण से अध्यात्मवादियों को कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि ये लोग ये तीन गुणों से परे जा चुके हैं। संसार में सारी वस्तुएं तीन गुणों से बनी हुई है, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण। अगर आप इससे ही परे चले गए तो इससे निकलने वाला जो प्रोडक्ट है पूरा संसार, मटेरियल वर्ल्ड, आपको बिल्कुल इफेक्ट नहीं कर पाएगा। राजा भक्त थे और ऋषि योगी थे। कितना सुंदर लिखा प्रभुपाद ने, चाहे वो कोई भी अध्यात्मवादी हो, है ना। राजा तो प्योर डिवोटी थे और ऋषि योगी थे, अतः दोनों ही परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुई इस दुर्घटना से अलिप्त थे। खेलने की उम्र वाला बालक श्री भगवान की इच्छा पूर्ति में निमित्त मात्र था, उसको भी कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि बालक था, दुख हुआ उसे, लेकिन चाइल्ड, स्मॉल चाइल्ड, राइट। तो वो भी तीन गुणों के परे था। तीनों पार्टियां अपने अपने गुण में स्थित थी और उन्होंने देखा कि किस प्रकार भगवान की योजना है और उसकी योजना से श्रीमद् भागवत का प्राकट्य होने वाला है। तो इस प्रकार हम भी अगर भगवत चेतना में अपने आप को स्थित कर सके, हमारा जो डेली प्रिस्क्राइब स्पिरिचुअल कोटा है 16 राउंड्स ठीक से करने का, बिना अपराध रहित श्रवण करने का, सेवा करने का, ये सब करते रहें, तो हम भी इस प्रकार परीक्षित महाराज के भांति उनके चरण चिन्हों में चलते हुए इस जगत से अलिप्त होकर भगवान की भक्ति में लगे रह सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार ये अध्याय पूरा होता है यहाँ पे। फिर अगले हफ्ते हम इस कैंटो का अंतिम अध्याय देखेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न आज नहीं रहेगा मेरे ख्याल से, सब क्लैरिफाई हो गया है। आपको मैंने प्रश्न ऑलरेडी दिए हैं 12वें अध्याय के, 13वें अध्याय का कुछ लिखा हूँ, कुछ बना रहा हूँ, तो आप लोग पढ़ाई चालू कीजिए। हम लोग एग्जाम का डेट फिक्स कर देते हैं, मैराथन का महीना छोड़कर 7 जनवरी चलेगा ना। 7 जनवरी संडे है नहीं, शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। 14 जनवरी, 14 जनवरी चलेगा एग्जाम, 2 अध्याय का, 12 और 13, ठीक है। संडे आता है तो उस दिन दोपहर में एग्जाम कर लेंगे 14 जनवरी को, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई कीजिए, ज्यादा प्रश्न नहीं दिए मैंने, लेकिन आप अध्ययन करते रहिए, ठीक है। हरे कृष्णा। मिलेंगे फिर। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्णा।